गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत कर मकदम मोस्ट वेलकम। तो कल यूपीएचईएससी के जो अध्यक्ष थे सेवा मुक्त हो गए हैं। अब विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा है वो एक लंबे समय तक फंसती हुई नजर आ रही है। आयोग के अंदर जब कोई नया अध्यक्ष आएगा तब परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी, तब कहीं जाकर के ये परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अध्यक्ष के अलावा इस वक्त आयोग के अंदर जो सदस्यों का कोरम है वो भी पूरा नहीं है। वर्तमान में 1 या 2 सदस्य ही कार्यरत रहे हैं, तो ना तो सदस्य हैं और न ही अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष और सदस्य विहीन ये आयोग यूपीएचईएससी हो चुका है। अब सदस्यों की नियुक्ति साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति के बाद ही विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा तिथि घोषित की जा सकेगी। या यह भी हो सकता है कि अब सरकार इस आयोग से इस भर्ती को ना कराए और नए गठित होने वाले नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के जिम्मे ही इस भर्ती को दे दिया जाए, तब कहीं जाकर के ये भर्ती परीक्षा अगस्त सितंबर के आसपास या उसके बाद ही हमें देखने को अब मिल सकती है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग यूपीएचईएससी के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और सदस्य रजनीश त्रिपाठी का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो गया। चर्चा थी कि अध्यक्ष को सेवा विस्तार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फंस गई है। प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा 7 फरवरी 2018 को आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। उस वक्त कुछ पुरानी भर्तियां लंबित थी, लेकिन इनके ज्वाइन करने के बाद लंबित भर्तियों में तेजी हुई। लंबे समय से फंसी प्राचार्य पद पर भर्ती भी उन्हीं के कार्यकाल में पूरी हुई। इस दौरान विज्ञापन संख्या 50 के तहत शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 2000 पदों पर भर्ती की गई। इसके बाद विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, लेकिन भर्ती परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है। चर्चा थी कि अगर अध्यक्ष को सेवा विस्तार मिलता है तो यह भर्ती समय से पूरी हो जाएगी। आयोग में अध्यक्ष का 1 और सदस्य के 6 पद हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया और सदस्यों के भी 4 पद खाली हैं। ऐसे में कोरम के अभाव में परीक्षा तिथि घोषित हो पाना अब मुश्किल है। नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द ही हो सकता है, जिसमें उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भी शामिल किया जाना है। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि फिलहाल इस आयोग के अंदर सिर्फ 2 सदस्य हैं और कोई बाकी नहीं है। सबसे पहले अब विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा तिथि को घोषित करने के लिए इसके अध्यक्ष साथ ही साथ कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। इसकी भी एक लंबी प्रक्रिया है। पहले आवेदन लिए जाएंगे, फिर इनको नियुक्त किया जाएगा। कम से कम 2 से 3 माह का समय इसमें भी लग सकता है। उसके बाद फिर परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद जो परीक्षा होनी है उसमें भी 1 माह का समय कम से कम लग सकता है। तो अगर ये कहा जाए कि ये परीक्षा अब नया गठित होने वाला नया शिक्षा सेवा आयोग ही आयोजित कराएगा और वो भी अगस्त सितंबर के बाद ही इस परीक्षा को आयोजित करा सकता है। पहली बात तो अभी नया शिक्षा सेवा आयोग गठित ही नहीं हुआ है। गठित होता है तो वो पहले यूपी टेट की परीक्षा कराएगा और उसके बाद जो है फिर उसका जिम्मा जो है इन सबको दिया जाएगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये परीक्षा अब अगस्त या फिर सितंबर के बाद ही आपको देखने को मिल सकती है। बहरहाल परीक्षा कभी भी हो, आप अपनी तैयारी को लगातार इसी तरह से जारी रखें जैसे कि आप कर रहे हैं, ताकि आपको इस परीक्षा में एक अच्छी कामयाबी हासिल हो सके। तो आइए दोस्तों, अब कुछ और दूसरे अपडेट्स की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जो कि DSSB की तरफ से है। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में DSSB से नियुक्ति को मंजूरी। व्यवस्था में बदलाव से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की है संभावना। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों एडेड माध्यमिक स्कूलों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जो है DSSB के जरिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सरकारी सहायता प्राप्त 207 स्कूलों के लिए 8300 पद हैं सृजित। दिल्ली के अंदर जो एडेड स्कूल है उनमें कुल मिलाकर के 8300 पद जो हैं वो सृजित हैं। अब इसमें कितने रिक्त हैं ये सब जो है अब बात देखने की
बाद में हमें देखने के लिए मिल जाएगी। और अब इसके जो भर्तियां हैं वो DSSB के माध्यम से ही कराई जाएंगी और ये अच्छा कदम है। अब भ्रष्टाचार पर रोक लग जाएगी, क्योंकि एडेड जो स्कूल हैं अगर वो अपने स्तर से भर्ती करते हैं तो शोषण और बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के वो भर्तियां क्या करते हैं और योग्य अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति से वहाँ पर वंचित रह जाते हैं। इसी के साथ साथ केंद्रीय विद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में खाली पड़े हैं 58,000 पद। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश भर के केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 58,000 से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण पद खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी साझा की है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार 9 से आयोजित किए जा रहे हैं। तो बताते चले कि 3 और विभागों में शिक्षक भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है यहाँ पर, और ये जो है अब 9 फरवरी से आयोजित कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 से अधिक संस्कृत कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य सरकार राष्ट्रीय संस्कृत कॉलेज खोलने की इस प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरा करेगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 24 से अधिक राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज खोलने जा रही है और CGL व CHSL की परीक्षा मार्च में SSC द्वारा आयोजित कराई जाएगी 2022 की। और आप देख रही हैं जैसे कि अपनी स्क्रीन पर कि रोडवेज बसों का जो सफ़र है उत्तर प्रदेश के अंदर वो महंगा हो गया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त में करंट अफेयर्स है जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकती है, जो कि प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है वो भारत के अंदर शुरू हो गई है और भारत के अंदर कहाँ पर शुरू की गई है तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, कर्नाटक के गुब्बी तालुक में। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने जो है इसको स्थापित किया है और हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी फैक्ट्री एशिया की अपने भारत में शुरू कर दी गई है। और आगे है इसके अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों ने जो है वो शपथ ली है और ये कौन कौन से हैं आप यहाँ से इनके नाम देख सकते हैं और इससे भी रिलेटेड आपको प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। अब आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायमूर्तियों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है, जो उसकी स्वीकृत क्षमता से भी 2 कम है। यानी कि जो स्वीकृत पद हैं वहाँ पर न्यायाधीशों के वो 34 हैं और वर्तमान में जो नियुक्त हैं वो अब 32 हो गए हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।